आइए आज हम लोग एडजेक्टिव यानी विशेषण शब्दों का प्रयोग करके ट्रांसलेशन को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है एडजेक्टिव क्या है यानी विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा यानी किसी स्थान, किसी जानवर, किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बताता है, अवस्था के बारे में बताता है, रंग के बारे में बताता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह मार्कर छोटा है तो इसके गुण के बारे में बता रहा है, इसकी अवस्था के बारे में बता रहा है। मार्कर कैसा है, काला है तो इसके रंग के बारे में बता रहा है। ठीक है, वह मोटा है तो क्या बता रहा है, उसके अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। मिठाई खराब है तो ये क्या है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो इन सभी शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम लोग ट्रांसलेशन को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा से समझ में आ गया विशेषण क्या है, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या संसार में जितने भी वस्तु है, जितने भी, एक शब्द में आप कह सकते हैं संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है, सभी नाम। तो उसकी क्या बताता है, अच्छाई, बुराई, बड़ा छोटा, मतलब अवस्था के बारे में बताता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है गुड। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, या अच्छाई के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, बैड, बैड मीन्स क्या होता है, बैड मीन्स खराब होता है या बुरा होता है। न्यू, न्यू मीन्स क्या होता है, नया होता है। ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना होता है। रेड मीन्स लाल होता है। व्हाइट मीन्स उजला होता है। ग्रीन मीन्स हरा होता है। ऐसे रंग का नाम आप याद कर सकते हैं। फैट मीन्स मोटा होता है। थिन मीन्स पतला होता है। फास्ट मीन्स तेज होता है। स्लो मीन्स धीरा होता है। स्वीट मीन्स मीठा होता है। माई मीन्स मेरा होता है। ठीक है, योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, या आपका या आपकी होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। आवर मीन्स हमारा या हमारी होता है। उसके बाद में यहाँ पे है क्या, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स क्या होता है, लंबा होता है। उसके बाद में क्या है यहाँ पे, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा होता है। और भी आगे होता है एडजेक्टिव यानी विशेषण शब्द, और भी होता है। तो आप सबको याद कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब इन्हीं का उपयोग करके हम लोग ट्रांसलेशन को बनाना सीखेंगे। यानी ट्रांसलेशन में ये सब दिया रहेगा तो कैसे बनाते हैं, इसी को देखना है हम लोग को, कैसे बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे दिया होगा, मान लीजिए 1 नंबर में लिखते हैं, यह मेरा कुर्सी है। ठीक है, यह मेरा कुर्सी है। तो कैसे बनाते हैं ट्रांसलेशन, बेसिक ट्रांसलेशन आप तो पढ़ चुके होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो जाकर पहले प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा होगा, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे है यह मेरा कुर्सी है। क्या कर रहा है, यह मेरा कुर्सी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी जो पहले होता है, जो काम को करता है या जिसकी चर्चा होती है। ठीक है, तो इसमें यह सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यह का मीनिंग क्या होता है, आपको पता होगा, दिस। ठीक है, आप लोगों को पता होगा दिस। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, लास्ट में यानी हेल्पिंग वर्ब के पास, इसको लास्ट वाला को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पे क्या है ना। तो है का स्पेलिंग क्या होता है, इज होता है। तो सिंपल से यहाँ पे इज लिख देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मेरा कुर्सी। ठीक है, मेरा कुर्सी, सबसे पहले क्या है, मेरा कुर्सी, मेरा कुर्सी। तो माई चेयर लिखेंगे, ये नहीं कि चेयर लिख के बाद में माई लगाएंगे तो गलत हो जाता है ऐसा। ठीक है, मेरा कुर्सी कह रहा है तो पहले लगाएंगे माई। मेरा का क्या होता है, माई होता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है माई। अब यहाँ पे लगा देंगे MY। उसके बाद में कुर्सी है तो चेयर, CHAIR। और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी गलत हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। वह मेरा, या यहाँ पे लिखिए तुम्हारा, मेरा वाला हो गया एक। अब तुम्हारा पे देख लीजिए, तुम्हारा किताब है। ठीक है, इसको बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वह का स्पेलिंग लिखेंगे। वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही, सी और डैट होता है। ठीक है, डैट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वह का स्पेलिंग क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ही लगेगा या सी लगेगा या डैट लगेगा। तो यहाँ पे किताब के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डैट लगाएंगे, क्योंकि किताब निर्जीव है तो इसमें डैट लगता है। तो यहाँ पे लगा देंगे डैट, THAT, डैट। और है का मीनिंग क्या होता है, इज। तुम्हारा किताब यानी तुम्हारा किताब के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, योर बुक। सबसे पहले तुम्हारा है तो सबसे पहले तुम्हारा का स्पेलिंग, उसके बाद में किताब। यदि किताब का मीनिंग पहले लिख देते हैं BOOK, उसके बाद में योर लगाएंगे, YOUR, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखना है, पहले क्या दिया है, तुम्हारा है तो पहले तुम्हारा का लगाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। योर बुक हो जाएगा यहाँ पे, YOUR, योर बुक।
BOOK और यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है। राम मोटा है ऐसा कहना होगा तो कैसे बनाएंगे, राम मोटा है। ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले राम का स्पेलिंग लिखेंगे, राम हो गया। उसके बाद में लास्ट वाला का मीनिंग लिखते हैं इज। उसके बाद में मोटा का स्पेलिंग क्या होता है, फैट, FAT बन गया। यदि इस पे लिखा होता राम मोटा आदमी है तो अब आदमी का लगाते हैं, मैन का स्पेलिंग कहाँ लगाते हैं, इसके बाद में। ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। मेरा किताब नई है। ठीक है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो मेरा किताब, ये दोनों सब्जेक्ट है, मेरा किताब दोनों क्या हुआ, सब्जेक्ट हुए। ये नहीं कि केवल मेरा का लिख देंगे तो भी यहाँ पे गलत होगा। इसमें मेरा किताब दिया है, मेरा गाय दिया होगा तो माई काऊ, मेरा माँ तो माई मदर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। मेरा किताब नई है तो लिखेंगे माई बुक, माई बुक। ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या दिया है तो इज लगाएंगे, और नई का क्या होता है, न्यू, NEW। नया होगा तो भी न्यू, नहीं होगा तो भी न्यू, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है। यहीं पे दिया होता मेरी गाय काली है तो मेरी गाय यानी माई काऊ लिखते हैं। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, माई काऊ। ठीक है। मेरा कलम लाल है तो माई पेन इज रेड, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। आइए इसमें से और उठा लेते हैं कोई ओल्ड, जैसे वह बूढ़ा आदमी है, वह बूढ़ा आदमी है। यहाँ पे ओल्ड का मीनिंग एक बूढ़ा भी होता है। ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, बूढ़ा। वह बूढ़ा आदमी है, आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, पुरुष होगा, बूढ़ा आदमी यानी पुरुष होगा तो पुरुष के बारे में वह क्या लगाते हैं, वह की जगह पर ही लगाते हैं, HE, ही इज ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। सबसे पहले बूढ़ा है तो बूढ़ा का स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद में आदमी का है तो आदमी का लिखेंगे। ठीक है। ओल्ड, OLD, उसके बाद में मैन, MAN। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। ठीक है। नहीं तो गलत हो सकता है। ऐसे ही आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा आगे। जैसे यह हमारा स्कूल है। ठीक है। यह हमारा स्कूल है, ऐसे भी मिल सकता है आपको बनाने के लिए। यह हमारा स्कूल है, इसमें विशेषण ये है ना। तो सबसे पहले यह का क्या होता है, दिस लगा देंगे। उसके बाद में लास्ट वाला का मीनिंग लिखते हैं तो इज। हमारा का क्या होता है, आवर, OUR, तो यहाँ पे लिख देंगे OUR, आवर। और उसके बाद में स्कूल का SCHOOL। ठीक है। हमारा स्कूल हो गया। यह तुम्हारा किताब है, ऐसे भी मिल सकता है। तो जैसे भी मिलेगा तो आप लोग इसी की मदद से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये स्पेलिंग याद होना चाहिए। यदि याद है तो बहुत अच्छा, यदि याद नहीं है तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको रिमेंबर यानी याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आपको कुछ घर से बनाने के लिए देते हैं होमवर्क के रूप में, इसको पहले आप नोट कर सकते हैं। तो नोट कीजिए होमवर्क। इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, यदि नहीं बनता है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे या फिर इसी के बारे में और विस्तार से जानेंगे, और एडजेक्टिव मीनिंग होता है उसको लिखेंगे और उस पर बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।